हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 19 ऑफ मई 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो यहाँ पे बहुत ही अच्छी इमेजेस को देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यार डिस्कस करने वाले हैं और आज आपके लिए एक खुशखबरी भी जो है मैं लेके आया हूँ और बहुत से टाइम से बच्चे उसकी डिमांड कर रहे थे। तो यार दो चीज़ें जो हैं वो आज जो है वो अनाउंस होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो क्या कर दें, शेयर कर दें। तो सबसे पहले है कि हमारी एप्लीकेशन जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक जो है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड करें। और जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें उसके बाद 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और मेरे कहने से एक बार चेक जरूर करें, लेना ना लेना वो आपका पर्सनल विषय है, लेकिन एक बार चेक जरूर करें कि किस तरह से हम आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाएंगे। और ये मैं दावा करता हूं कि 90 से 95% करंट अफेयर जो हम आपको करवाएंगे उसमें से ही आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। मतलब ये हमारी जेन्युइनिटी है, ये हमारा हार्डवर्क है और ये हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का कि हम आपको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि 90 से 95% हमारे करवाए हुए करंट अफेयर से आपको मिल जाएगा करंट अफेयर। तो हम आपकी प्रिपरेशन किस तरह से करवाएंगे, आपको मिलेंगे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर में आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। एक होगा डिटेल करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी दिन का, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ताकि आप उसको लगा के देख सकते हो क्वेश्चन एंड आंसर में, और एक होगा क्विज सेक्शन जो कि आप एप्लीकेशन के ऊपर एज ए टेस्ट माध्यम से जो है वो दे सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली करंट अफेयर। वीकली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। एक में होगा डिटेल करंट अफेयर पर्टिकुलर उसी सप्ताह का, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर उसी सप्ताह के, और एक होगा क्विज सेक्शन जो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अपने आप को टेस्ट करने के लिए जो वो यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली में आपको 4 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करेंगे ये। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, इसमें पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। फिर उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रिवाइज करने के लिए आप क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ का यूज करोगे। और फिर आपको मिलेंगे टॉप 100 करंट अफेयर जो कि बेस्ट 100 करंट अफेयर्स होंगे उसी दिन के, वो भी आपको यहां से मिल जाएंगे। और चौथा होगा पॉकेट पीडीएफ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉकेट पीडीएफ के थ्रू दोस्तों आप 2 लाइनर 3 लाइन्स में जो है वो करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम आपको कुछ ऐसी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट पीडीएफ्स। जैसे कि टॉपिक वाइज पीडीएफ, हम आपको अलग अलग 20 तरह के ऐसे टॉपिक्स वाइज पीडीएफ देंगे जो कि आप अपने एग्जाम से पहले अगर करते हो तो आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस और भी सामने जो है वो आएगी। और इसके बाद हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन, जिसमें बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए हम 3 चीज़ें स्पेशली प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि पूरे बैंकिंग और इकोनॉमी सेक्शन का एक डिटेल करंट अफेयर, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बैंकिंग और इकोनॉमी का सेक्शन, एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ, मतलब अगर आप पूरे साल का जो 2021 का पिछला करंट अफेयर है अभी तक का जितना भी, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ को उठाएं और पूरे साल का करंट अफेयर जो है वो इकट्ठा रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा स्पेशल करंट अफेयर जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, मतलब जो हमारा डिटेल बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसको आप पढ़ सकते हो, उसकी पीडीएफ मिलेगी। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी आपको यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। आप स्टेट का एग्जाम भी दोगे तो आपके स्टेट करंट अफेयर जो है वो आगे होने चाहिए, तो इसलिए हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन दोस्तों बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रही है, एक बार चेक जरूर करें। लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इस लिंक के थ्रू लॉग इन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद 1 साल और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। और गाइस अफेयर्स क्लाउड क्या रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जो है वो इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो के नीचे अपना कमेंट या क्वेरी छोड़ दें, मैं उसको पर्सनली हैंडल करता हूं, पर्सनली पढ़ता हूं, पर्सनली आंसर करता हूं, तो आप उसमें भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइस आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप इस कोड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 19 ऑफ मई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन फिर से सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि यार एक बार आपने वीडियो को जो है वो लाइक जरूर कर देना है। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो 700+ लाइक्स का टारगेट है। सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और वीडियो के अंदर मैं आपको एक खुशखबरी जो है वो देने वाला हूं, जिसके लिए आप जो है वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सबमिट माउंट पामोरी। तो देखो यहां पे आप एक छोटा सा इमेज देख सकते हो, इसका जो है माउंट पुमोरी।
तो इसको मतलब एक तो याद रखना है कि ये कौन सी कंट्री में दोस्तों, ये दोस्तों है नेपाल के अंदर, एक तो ये याद रखना है। और पहली इंडियन वुमेन जिसने इसको फतेह किया है, मतलब जिसने इसके ऊपर जो है वो अपनी चढ़ाई चढ़ ली है, वो कौन है? वो एक नहीं है दोस्तों, वो दो हैं। कौन है? गुणबाला शर्मा और एक है प्रियंका मोहिते। ये प्रियंका मोहिते दोस्तों आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा अगर आप लगाओगे। एक होगा आंसर बलजीत कौर, मतलब आंसर क्या होगा? ए एंड बी होगा। तो बोथ ए एंड बी जो है वो आंसर बिल्कुल सही होगा, बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा। तो आप यहां पे देख सकते हो दोनों का चेहरा, और बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा जो है ऐसी इंडियन वुमेन है और पहली हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की जो टफेस्ट पीक्स हैं उसको एक को जो है वो इन्होंने चढ़ लिया है। और दोस्तों आपने इस वर्ड को याद रखना है, एवरेस्ट मैसिव। ये दोस्तों एक ऐसे 4 माउंटेन्स का संगठन है, अगर उसको मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? एवरेस्ट मैसिव। और वो 4 माउंटेन्स कौन कौन सी हैं अगर आप मिलाओगे तो वो बनेगा एवरेस्ट मैसिव। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे माउंट निपुत्से, ये भी दोस्तों नेपाल में, माउंट पिमोरी ये अभी हम बात कर रहे थे जिसकी, एक होगा माउंट लोहौत्से, ये भी दोस्तों कहाँ पे है? नेपाल में। इसकी चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लोहौत्से की, बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेन आप कह सकते हो कि मतलब माउंटेनियर जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो इनकी चढ़ाई के साथ साथ जो है वो एक और माउंटेन आपने लेनी है, माउंट एवरेस्ट। तो अगर इन चारों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? ये एवरेस्ट मैसिव। तो यही है दोस्तों मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया था 27 ऑफ मार्च को। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, उन्होंने जो है इस मैसिव के ऊपर जाने वाले लोगों को फ्लैग ऑफ किया था, मतलब उनकी चढ़ाई को जो है वो स्टार्ट करने का इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और ये 12 मेंबर्स की एक टीम है जो कि इन चारों माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी, जिसमें से एक को फतेह कर लिया गया है और वो कौन सी है? माउंट पुमोरी है दोस्तों। तो सारी चीजें जो है वो याद रखनी है, और एवरेस्ट मैसिव क्या है, माउंट पुमोरी क्या है, बाकी माउंटेन्स याद रखनी है। और ये सारी की सारी आपको कहां पे मिलेंगी? नेपाल के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। और रिसेंटली दोस्तों जो हम प्रियंका मोहिते का नाम कर रहे थे वो भी आप याद रख सकते हो कि प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने रिसेंटली एक माउंटेन के ऊपर जो है वो चढ़ाई चढ़ी थी, और ये पहली महिला बन चुकी हैं उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने वाली। और वो माउंटेन है दोस्तों माउंटेन अन्नपूर्णा, याद रखना है माउंट अन्नपूर्णा। और प्रियंका मोहिते वाला क्वेश्चन जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो माउंट अन्नपूर्णा है दोस्तों, ये 10th हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि सबसे हाईएस्ट तो आपको पता है दोस्तों कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर। तो इसका मतलब जो है ये सबसे हाईएस्ट है। लेकिन माउंट अन्नपूर्णा के ऊपर चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन है दोस्तों? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से। और ये जो बलजीत कौर का नाम देख रहे हो, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और गुणबाला शर्मा दोस्तों राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों चीजें भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। और माउंट अन्नपूर्णा भी दोस्तों कहां पे? नेपाल के अंदर। और नेपाल के बारे में बताना चाहूंगा कि मतलब नेपाल एक ऐसा कंट्री है जिसमें हाईएस्ट माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड की आपको मिलेंगी। माउंट एवरेस्ट तो है ही है, ऐसी 1310 चोटियां हैं वहां पे, मतलब पहाड़ हैं जिसकी हाइट 6000 मीटर से ऊपर है। मतलब आप सोच सकते हो कितना माउंटेनियस एरिया हो गया। और माउंट नेपाल के बारे में पता ही यार, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी, कैपिटल काठमांडू है, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जो दोबारा से बन चुके हैं, और 1 महीने के अंदर उन्होंने अपनी मेजोरिटी साबित करनी है। करेंसी जो है नेपलिस रूपी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके मैं बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। एसएससी वाले चाहे इस क्वेश्चन को ना करें, और एसएससी वाले उन अपॉइंटमेंट्स को कर सकते हैं जो मतलब आप कह सकते हो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट, जैसे ये तो बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नेशनल लेवल पे लाइक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये वाली अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैं इसलिए साथ में ऑप्शंस आपके लिए भी लेके आता हूं ताकि आपको भी जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बैंक ऑफ इंडिया के, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉइंट किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जनरली होता क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 8 मेंबर हैं पूरे बोर्ड के अंदर। 8 में से एक बंदा तो एमडी और सीईओ होगा, 4 जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, एक बंदा जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, एक बंदा जो है वो आरबीआई नॉमिनेट करेगा, एक जो है वो जो उनके शेयर होल्डर डायरेक्टर्स हैं जिनके वहां पे परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं, तो उनमें से एक नॉमिनेट होगा। तो टोटल मिला के दोस्तों कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और एमडी और सीईओ आपको बैंक ऑफ इंडिया के पता ही है कौन है, वो है अतानु कुमार दास। कौन है? अतनु या अतानु कुमार दास। और आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक ऑफ इंडिया है वो दोस्तों 1906 में बना था, स्पेशली फॉर द बैंकिंग स्टूडेंट्स। याद रखना है हेडक्वार्टर कहां पे? इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो याद रखेंगे रिलेशनशिप बियॉन्ड
बैंकिंग। तो ये मतलब चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे देख सकते हो अब किसको पॉइंट किया गया है, यहां पे किया गया वंदिता कौल को। तो सिर्फ नाम याद रखना और कुछ याद करने वाली बात नहीं, ओनली फॉर द बैंकिंग स्टूडेंट्स है ये क्वेश्चन। लेकिन ये तीनों अपॉइंटमेंट दोस्तों एसएससी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी और एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम में तो यार क्वेश्चन आ ही सकता है। सुशील चंद्रा आपको पता है कि कौन है? सुशील चंद्रा रिसेंटली बनाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास एस रामनन, इनकी अपॉइंटमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया था, किसका? सिडबी का दोस्तों। बहुत टाइम से ये पोजीशन खाली पड़ी हुई थी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो वो कौन लगाए गए? एस रामनन। और डॉक्टर चिंतन वैष्णव सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्योंकि ये मिशन डायरेक्टर लगाए गए हैं किसके? अटल इनोवेशन मिशन के। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन फाइटर टू विन मिक्स्ड मार्शल आर्ट और आर्टिस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो सबसे पहले इसमें आपने याद रखना है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ये मार्शल आर्ट्स की हुई है, ये कौन सी कंट्री ने जो है वो होस्ट की है? तो दोस्तों ये होस्ट की है सिंगापुर ने। तो एक क्वेश्चन तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सी कंट्री ने इसको होस्ट किया है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन का बंदा कौन है, क्योंकि आजकल तो वो कनाडा रह रहे हैं और कनाडा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं। नाम क्या होगा? अर्जन सिंह बुल्लर। तो यहां पे दोस्तों आंसर क्या है? सी है, अर्जन सिंह बुल्लर। तो इन्होंने रिसेंटली जो है वो सिंगापुर के अंदर जो है वो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को जीता है और मतलब कह सकते हो कि पूरी हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे अब इनको जाना जाएगा। और ये फ्री स्टाइल रेसलर भी रह चुके हैं और 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुई थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन जो है वो इन्वॉल्व थी, तो उसमें भी जो है वो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया था दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूं कहां से बिलोंग करते हैं, कनाडा से बिलोंग करते हैं। तो बाकी जो यहां पे आप ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से ये जो है वो किसी ना किसी इवेंट में जीते हुए लोग हैं। जैसे कि आप यहां पे सबसे पहले एक नाम देख रहे हो और वो किसका नाम देख रहे हो? मालविका बंसोद का। ये दोस्तों रिसेंटली जीती हैं वोमेन सिंगल जीती हैं। कौन सी गेम के अंदर? बैडमिंटन के अंदर। वोमेन सिंगल किसके अंदर जीती हैं? बैडमिंटन के अंदर। और टूर्नामेंट का नाम क्या है? युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। याद रखना है, तो सिंपल याद रखें। मालविका बंसोद, नाम से पता लग रहा है वुमेन है, तो वुमेन कैटेगरी के अंदर इन्होंने सिंगल जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। मतलब आप कह सकते हो कि सिंगल्स इन्होंने जीता है और बैडमिंटन से रिलेटेड है। और युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, क्योंकि ये न्यूज मार्च की है तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, वरुण कपूर ने यही टूर्नामेंट मेंस कैटेगरी के अंदर जीता है, तो ये याद रख सकते हो। विक्टर एक्सेल्सन, तो इन्होंने जीता है योनेक्स थाईलैंड ओपन। दोस्तों कौन सा जीता है? थाईलैंड ओपन। तो ये भी नाम जो है वो याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा क्योंकि सारे बच्चों को ये आता नहीं होगा। तो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो इन्होंने जीता है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगी। और ये थाईलैंड टूर्नामेंट भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये 2021 में हुआ था। तो सारे ऑप्शन जो है वो कवर हो जाने चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और उसमें आगे बढ़ने से पहले आपने लाइक करना है यार, हमें 700+ लाइक्स चाहिए। सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना है वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और आप सब लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि यार हमने टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसको फटाफट ज्वाइन कर लें क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन, आपके क्विजेस जो हैं वो हम वहाँ पे भी कंडक्ट किया करेंगे और नोटिफिकेशन आपको वीडियो का वहीं पे मिल जाया करेगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस है हमारी तरफ से वो भी आपको वहीं पे मिला करेगा। तो आज ही आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, वैद्य आपके द्वार स्कीम लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो यार मतलब ये आप नाम से भी जो है वो थोड़ा सा गेस कर सकते हो। इसमें आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वैद्य, इसका मीनिंग है, वैद्य का मतलब जो वेद होते हैं, लाइक आप कह सकते हो कि जो वैद बैठे होते हैं, आपने देखा होगा पुराने टाइम पीरियड पे वैद जो है ज्यादा जो जड़ी बूटियों से जो है वो दवा को बनाते थे और उसका इलाज करते थे। मतलब मैं कौन सी मिनिस्ट्री की यहाँ पे बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की दोस्तों। किसकी बात कर रहा हूँ? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जिसका मतलब है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिगपा। तो कई बच्चों को नहीं पता होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, सोवा रिगपा। सोवा रिगपा का मतलब है जो तिब्बतियन ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं उसको कहते हैं सोवा रिगपा। और एच से हो गया हमारे पास होम्योपैथी। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है कौन सी स्टेट के अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर। मतलब आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या लॉन्च किया है? वैद्य आपके द्वार।
मतलब होम्योपैथी को घर पे भेजा जाएगा। कैसे भेजा जाएगा, वो ऐसे नहीं कि कोई होम्योपैथी की दवाई बना के घर भेजी जाएगी। इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है कि जो आयुष मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो आयुष डॉक्टर्स हैं, वो फ्री मेडिकल कंसल्ट किया करेंगे घर पे लोगों को, जो उनको वीडियो कॉल किया करेंगे। मतलब एक फैसिलिटी रखी गई है कि वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो आयुष मेडिकल स्पेशलिस्ट से तो पूछ सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन है जो मतलब पहले ही लॉन्च की गई, वो टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप मेडिसिन के बारे में पूछते थे। उसका नाम है आयुष क्योर। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो आप आयुष एक्सपर्ट से जुड़ सकते हो, डॉक्टर के साथ, और लाइव कॉल के बारे में उनसे बात कर सकते हो कि कब जो है वो वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों स्टेट है हमारे पास मध्य प्रदेश। तो आयुष लॉन्च्ड वैद्य आपके द्वार स्कीम इन मध्य प्रदेश। तो ये चीज याद रखनी है आपने। फ्री मेडिकल कंसल्टेशन है दोस्तों, ये घर पे बैठ के आप वीडियो कॉल जो है वो करके आयुष मेडिकल स्पेशलिस्ट से कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन से असेस कर सकते हो, आयुष क्योर से जो है वो असेस कर सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की टेली मेडिसिन एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप पहले भी जो है वो इसको कोविड-19 के दौरान यूज कर सकते थे। और आयुष क्योर एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको गूगल प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। लेकिन ऐसी ही स्कीम दोस्तों एक लॉन्च की है कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, वो भी आयुष मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च की है। उसका नाम है आयुष घर द्वार। मतलब यहां पे भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो आपके घर पर पहुंचेगी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट है। यहां पे प्रोग्राम क्या है, यहां पे इसको लॉन्च करने का पर्पस ये है कि आयुष जो चीजें हैं लाइक उससे आप अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव कर सकते हो, इक्विटेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, और कोविड-19 इन्फेक्शन से लोगों को कम किया जा सकता है। मतलब ये जो है वो बेसिकली एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन है ये, रेदर देन कि आप कहोगे कि कोई स्कीम है। ये एक वेलनेस प्रोग्राम है। तो मतलब ये प्रोग्राम है, वो स्कीम है। तो मतलब दोनों को थोड़ा सा आपने याद रखना है कि इसके अंदर फैसिलिटी है, इसके अंदर सिर्फ सरकार का लक्ष्य है कि हमने लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि आयुष का यूज करके आप इस चीजों का यूज कर सकते हो। तो आपको यहां पे मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब मैं बात कर रहा हूं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नाइक जी की। श्रीपद येसो नाइक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने याद रखनी है, कौन सी है, नॉर्थ गोवा है। कौन सी, नॉर्थ गोवा। और मध्य प्रदेश के बारे में शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि कई बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास शिवराज चौहान, याद रखना है। और दूसरा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, जो कि एडिशनल हैं, परमानेंट गवर्नर नहीं है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के लालजी टंडन जी का रिसेंटली देहांत हो गया था, इसलिए इनको गवर्नर बनाया गया था, एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स दोस्तों आपने याद रखने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया आपको मिलेगा फॉरेस्ट एरिया, वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा पूरे इंडिया का। दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा, जो पूरे इंडिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कान्हा टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको पता है कहां पे मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश के अंदर। कुन्नो टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा, कुन्नो नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। माधव नेशनल पार्क मिल जाएगा दोस्तों, माधव नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व एंड पेंच नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा सतपुरा टाइगर रिजर्व। देखो 7 हो गए हैं और 7वें पे आ गया सतपुरा, 7 से 7 याद रखना है। वन बिहार 8वें पे एक और करवा देता हूँ, वन बिहार एक और भी याद आ गया। 9 पे आपने याद रखना है शिवपुरी। तो बहुत हैं दोस्तों, मतलब जितने मुझे याद आते हैं मैं बोलता रहूंगा तो पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बांधवगढ़, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुरा, वन बिहार, शिवपुरी, ये सारे के सारे कहां पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। और दोस्तों एक हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी यार याद कर लें, इसको मैं रब कर देता हूं। तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको पता है जयराम ठाकुर जी हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। लेकिन यहाँ पे आपने नेशनल पार्क भी दोस्तों याद रखने हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी स्कीम थी, मतलब उनका अवेयरनेस कैंपेन था। और यहाँ पे नेशनल पार्क आपको मिलेगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंदर किला नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंदर किला, खीर गंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये चारों नेशनल पार्क आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। खीर गंगा, पिन वैली, इंदर किला एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन विच वाज लॉन्च्ड बाय त्रिपुरा
सो दैट द पीपल गेट टू नो अबाउट वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल सके, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल सके। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक जो है वो आप कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें उन सारी स्कीम्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी और लोग वहीं पे रजिस्टर भी कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? जागरूक त्रिपुरा। मतलब यार जागो, त्रिपुरा के लोग जागो, जागोगे तो आपको पता लगा कि ये स्कीम आपके लिए, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है कि ये स्कीम हमारे लिए है। यही सबसे बड़ा लैक है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन होगी लोगों के पास तो लोगों को पता होगा कि ये स्कीम हमारे लिए, तो एक्चुअल में बेनिफिट उनको मिलेगा। तो इंडिया में एक्चुअल में बेनिफिट उन लोगों को मिल ही नहीं रहा जिनके लिए स्कीम चलाई जाती है। सिर्फ मेरा आइडिया पर्सनली, वो सिर्फ मेरे ख्याल से 50% लोग होंगे जिनको बेनिफिट मिल रहा होगा और शायद 50 भी नहीं होंगे। तो जागरूक त्रिपुरा नाम से स्कीम को स्टार्ट किया गया ताकि लोग जो है वो स्कीम्स देख सकें। और अगर हम त्रिपुरा स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 102 स्कीम चल रही हैं दोस्तों, दोनों गवर्नमेंट्स की, लाइक स्टेट और सेंटर की, जिसके अंदर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो स्कीम्स को अवेल कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर बताई जाएंगी। और ये इजी गवर्न जो कि प्लेटफॉर्म है जियो ग्रुप कंपनी का, उन्होंने इसको बनाया है सिर्फ रेजिडेंट्स ऑफ त्रिपुरा के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें अब कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, क्योंकि याद रहेगा आपको। और आपको त्रिपुरा के बारे में पता ही है कि त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो कौन है? रमेश बायस। कौन है? रमेश बायस। और त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं विप्लव कुमार देव। तो याद रखना है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? विप्लव कुमार देव। और साथ ही साथ आपने याद रखने नेशनल पार्क्स जो त्रिपुरा के अंदर आपको मिलेंगे, 2 नेशनल पार्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक आपको मिलेगा राजबड़ी नेशनल पार्क या राजबारी नेशनल पार्क। वैसे इसको राजबाड़ी बोला जाता है लेकिन राजबरी नेशनल पार्क से आप इसको याद करें। तो क्लाउडेड लेपर्ड तो बहुत ज्यादा फेमस है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स। ये यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किया है, और खास करके माइक्रोसॉफ्ट ने। ट्राइबल स्कूल्स के अंदर खास करके एजुकेशन की वैसे ही वीकनेस है, और कोविड-19 के कारण वैसे जो है वो उनका एजुकेशन का सिस्टम और भी ज्यादा बैकवर्ड चला गया है। पहले ही बैकवर्ड था और बैकवर्ड चला गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ कि यार आप टेंशन मत लो, कोई चिंता मत करो, आपके जो ट्राइबल स्कूल्स हैं, चाहे वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, चाहे आप कह सकते हो वो आश्रम स्कूल्स हैं, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर स्कूल आता है, हम उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसमें एजुकेटर्स को भी फायदा मिलेगा और स्टूडेंट्स को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और इन्होंने टाई अप किया है कि हम 250 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को आपने याद रखना है। तो आप यहां पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। तो इन्होंने इसको स्टार्ट किया और यहां से ट्राइबल स्कूल्स की एजुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ना स्टार्ट होगा। और माइक्रोसॉफ्ट इनमें बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरिकुलम जो है प्रोवाइड करेगी, उनको सिखाएगी, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगी। और ये कैरिकुलम दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, जितने भी हमारे पास जो है वो आप कह सकते हो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने इसको फर्स्ट फेज में जो है वो 250 मतलब 250 जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उसमें चलाने का फैसला जो है वो किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप मतलब इसकी भी चिंता मत करो कि बाकी स्कूल्स में क्या होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, उनमें भी वो कहते हैं हम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स चलाएंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा, जो सोसाइटी के लिए जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी जो है वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो मतलब याद रखेंगे इन चीजों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की हम बात कर रहे थे, अर्जुन मुंडा जी की बात कर रहे थे। अर्जुन मुंडा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आप याद रखोगे, स्पेशली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंती। खुंती जो है वो दोस्तों झारखंड में बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरियाज हैं, तो झारखंड जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेणुका सिंह सरूता जी, लेकिन नाम नहीं याद रखना, ना ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने याद रखनी है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आपको पता है, सत्या नडेला जी सीईओ हैं, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आपने याद रखना है रिसेंट रिलेटेड न्यूज के अंदर, और वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट हैज पार्टनर विद AICTE टू एम्पावर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। तो ये रिसेंटली जो है वो टाई अप हुआ था, हमने इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर भी किया था। इवन अगर आप देखोगे एजुकेटर्स को तो बेनिफिट मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी मिलेगा, क्योंकि इनको नई जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, या आप कह सकते हो कि डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इनके साथ जो है वो बच्चों को जोड़ा जाएगा। तो ये मतलब हायर एजुकेशन के ऊपर जो है वो अप्लाई की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम विद इंडिया एट द सेंटर। ऐसा पहली बार हो रहा है
कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे पानी के नीचे से जो है वो केबल सिस्टम बनाया जाएगा, सबमरीन केबल सिस्टम कहा गया है इसको, और इंडिया उसका सेंटर होगा। मतलब इंडिया को बीच में रख के जो है वो इसको कनेक्ट किया जाएगा। आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इसमें सिंगापुर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, इधर जो है वो आप कह सकते हो यूरोप के साथ, और आप कह सकते हो इसको अरब कंट्रीज के साथ जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ कनेक्ट करके इसको फायदा क्या होगा कि जो इंडिया की नीड है कनेक्टिविटी की, या आप कह सकते हो इंटरनेट की, वो यहाँ पे पूरी की जा सकती है और बहुत बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है जो हमें नेट की स्पीड से रिलेटेड चाहिए। और ये दोस्तों कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप देख सकते हो रिलायंस जियो बिल्डिंग लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम, जिसका सेंटर कहाँ पे होगा? इंडिया में। मतलब वो इंडिया से स्टार्ट होकर जो है वो जाएगी। तो ये दो सबसी केबल बनाई जाएंगी, पानी के नीचे से बनाई जाएगी, इंडिया एशिया एक्सप्रेस नाम से, जिसमें वो पहले सिंगापुर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसको एक्सपैंड किया जाएगा। एक होगा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जिसमें वो मिडिल ईस्ट मतलब अरब कंट्रीज के साथ और यूरोप के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये मतलब इंडिया की जो ग्रोइंग नीड है डाटा कंजम्पशन की, जिसमें बहुत लोग जो हैं वो अब इंटरनेट का यूज करते हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर बंदा जो है वो उसके पास मोबाइल है, 4G नेटवर्क है, तो सब लोग जो है वो इसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो नाम याद रखना है किसने इसको स्टार्ट किया है। इसको स्टार्ट किया है जियो इन्फोकॉम ने। और जियो इन्फोकॉम को आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ये सब्सिडरी है, मतलब उनके द्वारा ओन की गई कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और हेड वन एंड ओनली पर्सन होंगे हमारे पास मुकेश अंबानी जी। और एक बात और यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ये अकेला रिलायंस जियो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास जो है वो ये सबमरीन केबल सप्लायर कोई नहीं है। तो वो एक कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, सब कम्युनिकेशन या सब कॉम के साथ, जो कि वर्ल्ड क्लास सबमरीन केबल सप्लायर कंपनी है। तो उनसे ये खरीदेंगे। इवन इन्होंने और ग्लोबल फॉर्म्स के साथ भी टाई अप किया कि इन केबल्स को बिछाया जा सके और कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके। तो इस चीज को याद रखना है। और रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था जनवरी 2021 में, वो भी जियो से रिलेटेड था, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक रिलीज की गई थी इंडेक्स, जिसको कहते हैं ग्लोबल 500 इंडेक्स या ग्लोबल 500 2021 इंडेक्स, जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के बारे में जो है 500 कंपनीज के बारे में बताया गया, जिसमें रिलायंस जियो का जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? 5th स्थान है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड लिस्ट के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है, 5th रैंक जो है वो रिलायंस जियो का था। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरलाइन गो एयर रीब्रांडेड विद विच नेम। तो एक सिंपल क्वेश्चन है यार, सिर्फ जितना लिखा हुआ उतना ही याद कर लें कि गो एयर था पहले, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा, एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, प्राइस कम है इसका। तो इन्होंने अब नाम चेंज कर दिया, किसका? गो फर्स्ट कर दिया दोस्तों, क्योंकि इसकी सर्विस को जो है वो 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो अब जो है वो इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, गो एयर कर दिया गया है। और आपने इसमें कुछ याद नहीं करना, ये एक वाडिया ग्रुप ओन्ड जो है वो आप कह सकते हो एयरलाइन कंपनी है, लो कॉस्ट एयरलाइन है। और साथ ही साथ इसके साथ 2 एयरलाइंस और जो है वो इसी तरह से ऑपरेट करती हैं, एक स्पाइस जेट करता है, एक इंडिगो करता है। तो मतलब इसमें आपने कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ नाम जो है वो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पद्मश्री अवार्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो एक तो पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है दोस्तों उनको, और एक जो है वो फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, जो कि मेडिकल लाइसेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये दोस्तों न्यूज़ ना हर न्यूज़ चैनल, हर मीडिया ग्रुप, हर न्यूज़पेपर ने कवर की है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी ले सकते हो, लेकिन ये ओबिचरी थी जिसके कारण हमने इसको यहाँ पे कवर किया। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कृष्ण कुमार अग्रवाल। मतलब आंसर जो है वो के अग्रवाल जी है। मेरे ख्याल से आपने के अग्रवाल करके जो है वो सुना होगा। तो कृष्ण कुमार अग्रवाल जी, जो कि फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रह चुके हैं, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और आपने ये फोटो कल से बहुत बार देखा होगा। तो डॉक्टर के अग्रवाल उनका देहांत हो गया है। तो आप देख सकते हो वो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मतलब आप कह सकते हो हार्ट के डॉक्टर हैं, और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया में वो इस टाइम पे लीड कर रहे थे इस डिपार्टमेंट को। और डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इनको मिल चुका है, जो मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और उन्होंने कलर डॉपलर एक्कोकार्डियोग्राफी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हार्ट के अंदर से जो है वो हम चीज़ों को जान सकते थे। और दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनको पद्मश्री मिला है, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे 2010 में मिला है इनको 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि इनको मेडिकल फील्ड की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसके साथ हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी कोविड-19 ड्रग। तो मतलब एक ऐसी ड्रग बनाई गई है दोस्तों जो आप ओरली ले सकते हो, मतलब आप जो है वो अपने माउथ से जो है उसको ले सकते हो, और एंटी कोविड-19 है, मतलब कोविड-19 से आपको बचाएगा। लेकिन ये डेवलप जो है वो किसने की है?
हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, मतलब डीआरडीओ की तरफ से यार इसको डेवलप किया गया है। और इस ड्रग का नाम है 2DG, और 2DG का यहां पे मतलब है 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। तो आप यहां पे देख सकते हो आंसर क्या होगा, बी होगा। और राजनाथ सिंह जी ने इसका पहला बैच जो है वो रिलीज किया। आप देख सकते हो यहाँ पे हर्षवर्धन जी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, और इन्होंने इन मेडिकल को रिलीज किया है। और इसका नाम है 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ये आपने याद रखना है, पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसकी क्या एब्रीवेशन है। और ये ऐसी पहली इंडिजीनियस थेरेपेटिक ड्रग है जो कि इंडिया में कोविड-19 से रिलेटेड बनाई गई। इंडिजीनियसली मतलब इंडिया में बनी है, और थेरापेटिक का मतलब है कि इसको जो है वो डाइट के मतलब मुकाबले दूसरी चीजों के साथ ठीक किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हो उनको डायग्नोज करके, अलग अलग तरह की चीजों का यूज करके, केयर करके, तो उससे ठीक किया जाएगा। और इस दवाई का मेन पर्पस क्या है कि ये ओरल ड्रग है, और इसके क्लिनिकल ट्रायल से ये साबित हुआ है कि इससे रिकवरी जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी 40% तक कम हो जाती है। तो मतलब इसका फायदा जो है वो बाय ऑब्वियस होगा। लेकिन ये अभी रिसेंटली जो है उन्होंने कहा है कि जिनको माइल्ड है, जिनको सिम्टम्स है, अभी उनको नहीं दी जाएगी। जो आप कह सकते हो कि सीवियरली कोविड-19 के पेशेंट अफेक्टेड है, उनको ये मेडिसिन जो है वो दी जाएगी। इसका नाम याद रखना है 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज। दोस्तों डीआरडीओ में कंफ्यूज नहीं करना इसरो के साथ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और इसके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड पार्टनर ऑन बोर्डिंग सोल्यूशन एंड इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल एंड टू एंड पार्टनर ऑन बोर्डिंग सोल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ के डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है कि यार जो इस कंपनी के, जो इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट्स होंगे, चाहे वो वेबसाइट एग्रीगेटर्स हैं, कोई भी है जो इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अब ऑनलाइन ही जो है वो इस कंपनी के साथ अटैच हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर लिया, और ये इस मार्केट इंडस्ट्री के अंदर इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने पार्टनर्स को, लोगों को नहीं, अपने पार्टनर्स को ऑन बोर्ड करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। और ये दोस्तों कंपनी है एडलवीज जनरल इंश्योरेंस। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है एडलवीज लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड पार्टनर ऑन बोर्डिंग सोल्यूशन। तो चाहे वो कोई एजेंट है, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो वेब एग्रीगेटर्स हैं, वो सारे के सारे दोस्तों ऑन बोर्ड हो सकते हैं, मतलब इस कंपनी के अंदर शामिल हो सकते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इससे क्या होगा, इजी टू यूज इंटरफेस है, ऑनलाइन बेस पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे क्या होगा, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहीं से किया जा सकता है, और इवन लोगों को इनरोल करना है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, तो वो भी यहीं से इनरोल जो है वो किया जा सकता है। इससे एफिशिएंसी जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, इंप्रूव जो है वो यहां पे होगी। तो मतलब ये आपने याद रखना है। और हम यहां पे बात कर रहे हैं कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की, एडलवीज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। तो इसके बारे में सिंपली बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ कौन है, सहनाई घोष हैं, सहनाई घोष। लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है बस। नेक्स्ट आता है, पे पॉइंट टाई अप विद द विच कंपनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस टू रूरल इंडिया। तो यार मतलब हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के लिए मतलब एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर विश्वास नहीं करते। लेकिन कोविड के कारण इसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, लोग जो है इसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी रिपोर्ट देखोगे ना पे पॉइंट कंपनी की, तो इनका कहना है कि यार जो आप कह रहे हो कि रूरल इंश्योरेंस हमने देना है, तो 85% लोग रूरल में और 80% लोग अर्बन में, उनके पास पॉलिसी नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। इसलिए लोगों को जो है वो ज्यादा दिक्कत आती है हेल्थ से रिलेटेड। तो पॉलिसी के ऊपर जो है वो हमें काम करना पड़ेगा, रूरल एरिया के ऊपर भी जो है वो क्या करना होगा, फोकस करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोविड आजकल रूरल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि हम 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस जो है वो देने के लिए तैयार है, जिसका नाम क्या होगा, वो कोविड-19 के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। मतलब उसका नाम जो है वो इन्होंने रखा क्या है, वो नाम रखा है कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी। 2 लाख रुपए तक की ये पॉलिसी होगी। इसमें आपको प्रीमियम कितना देना होगा, 799, मतलब 800 रुपए जो है वो आपको ऑलमोस्ट देने होंगे। अगर आप 1 लाख रुपए तक का लेते हो तो उसमें आपको 487 रुपीज जो है वो देने होंगे। और ये दोस्तों पे पॉइंट ने टाई अप किया है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। तो आप देख सकते हो पे पॉइंट टाइज अप विद द डिजिट जनरल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस रूरल इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए। और मतलब डिजिट
जनरल इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी ऑनलाइन बेचेगा, पे पॉइंट जो है वो अपने जो उनके स्टोर हैं वहां पे जो है वो इनको बेचा जाएगा, मतलब ऑफलाइन जो है पे पॉइंट जो है वो इसको बेचेगा। और कैशलेस क्लेम जो है वो ले सकता है जिनके साथ भी हॉस्पिटल्स का इनका टाई अप है। तो 1 लाख से 2 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस यहां पे करवाया जा सकता है। उसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आप कह सकते हो कि जितने भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 30 दिन तक के, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है 60 दिन तक के, एम्बुलेंस चार्जेस, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रेंड बढ़ाना होगा। और इसी की रिपोर्ट है डिजिट जनरल इंश्योरेंस और पे स्टोर की पे पॉइंट की कि 80% लोग जो है वो अर्बन इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, 85 रूरल के पास भी नहीं है। डिजिट जनरल इंश्योरेंस कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। पे पॉइंट इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट लॉन्च HIT। HIT का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड एप्लीकेशन टू मॉनिटर एंड ट्रैक द कोविड-19 पेशेंट जो कि घर के अंदर ही जो है वो आइसोलेट हैं। तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए उनका क्या हाल है, उनकी ऑक्सीजन मात्रा कितनी है, कौन सी दवाई वो ले रहे हैं, सारा कुछ जो है वो इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया जाएगा। जो भी आप कह सकते हो नर्स, कोई डॉक्टर जो है वो उनको घर पे जाके देखेगा। तो ये है दोस्तों इस एप्लीकेशन का काम। और ये एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च की है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव बिहार गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इसको लॉन्च किया गया हिट कोविड एप्लीकेशन। और हिट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, हिट का मतलब क्या होगा यहां पे, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। तो याद रखना है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, तो नाम से पता लग रहा है ओनली होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए होगा। और ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से बनाई गई है। और इसको फिलहाल 5 डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो अप्लाई किया गया, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे बिहार में किया जाएगा। सुपौल में, औरंगाबाद, भागलपुर, गोपालगंज और नालंदा के अंदर इसको किया गया है। और इससे होम आइसोलेशन की हेल्थ के बारे में पता लगेगा। ऐप हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो उसको सपोर्ट करेगा टू मॉनिटर द पेशेंट्स इन द होम आइसोलेशन। जो बैठे हुए उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका टेम्परेचर ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा डेली बेसिस पे, जो भी हेल्थ वर्कर उनको देखने जाएगा। और अगर उनका ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है तो उनको कोविड-19 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाएगा। बिहार के बारे में दोस्तों याद रखना है, चीफ मिनिस्टर आपको पता है नीतीश कुमार जी हैं और गवर्नर जो है वो फग्गू चौहान जी हैं। और साथ ही साथ आपने याद रखना है यहाँ का नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला जो है वो पिक्चर से करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है कोई, बेसिकली ना ही इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है। ये जो है वो पिक्चर से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक स्टार्टअप है जिसका नाम है जिपटाइस। तो याद रखना है नाम क्या है, जिपटाइस। इन्होंने एक प्राइवेट डिजिटल कोर्ट बनाया दोस्तों। ये डिजिटल कोर्ट है, प्राइवेट है। और इसका काम क्या होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट है 2 पार्टीज के बीच में, उसको सॉल्व यहां पे करवाया जाएगा। किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। लेकिन ये डिजिटल कोड होगा और ये ऐसा पूरे वर्ल्ड का पहला डिजिटल कोड जो है वो बनाया गया है, जो ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। और ये किसने बनाना है? जेपटाइज जस्टिस टेक्नोलॉजी, जो कि एक चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने इसको बनाने का काम किया है। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा 2 पार्टीज के बीच में, उसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसका मतलब ही ये होता है कि 2 पार्टीज में जो डिस्प्यूट है उसको हम क्या करवा सके, सॉल्व करवा सके। तो इसीलिए जो है वो दोस्तों इसको किया गया है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। और अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आपको बताना चाहूंगा, 2 पार्टीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती, इसमें कोई ट्रायल नहीं होता, कोई पेशी नहीं होती। सिर्फ इसको जो है वो एक जगह पे बुला के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बारे में बात की जाती है। और इसमें आप कह सकते हो कोई बंदा मिडिल एज ए बन के जो है वो उसको करवा सकता है, नेगोशिएशन के थ्रू हो सकता है, मतलब कोई मांडोली करके जो है वो किया जा सकता है, मना के किया जा सकता है, दोनों पार्टीज एक बंदे को पॉइंट कर दें वो करा सकता है। तो यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू इसको किया जाएगा। और कौन से बिल के अंदर इसको लिया गया है? आर्बिट्रेशन और कंसाइलेशन बिल 2019। तो उसके अंदर इसको डाला गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इसके ऊपर काम करेगी। और ये किसी भी तरह के डिस्प्यूट हैंडल करेंगे, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, मतलब दो लोगों के बीच में कोई कानून से रिलेटेड झगड़ा हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फैमिली डिस्प्यूट हो, वो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही नया सिस्टम जो है वो आप यहाँ पे कह सकते हो लिया गया है। और ये एक्ट जो है वो दोस्तों एक एक्ट के अंदर आएगा, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, उसके अंदर जो है इसको लिया जाएगा।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लाइक करना है वीडियो को, 700 प्लस लाइक्स चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। फिर से सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमने बना लिया है, इसको ज्वाइन करें। सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, वीडियो के लिंक्स आपको वहीं पे मिल जाया करेंगे और क्विज भी जो है वो हम वहां पे किया करेंगे। एक दिन में हम कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो है वो जरूर किया करेंगे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए वहां पे मिल जाया करेगी। आर्टिकल्स आपको वहां पे मिल जाया करेंगे, अच्छी अच्छी न्यूज आपको यहां पे मिल जाया करेंगे। तो आज ही इसको ज्वाइन करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का। हु प्रपोज्ड फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटेड गोल्ड एक्सचेंज इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। तो यार गोल्ड एक्सचेंज जो है वो किस तरह से काम करेगा, कौन से लोग जो है वो गोल्ड के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये एक फ्रेमवर्क बना के दिया है। किसने बना के दिया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि फाइनेंशियल बजट 2021-22 के अंदर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि जो गोल्ड एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। तो सेबी ने कहा है कि इसके लिए रोड मैप तैयार हो चुका है, बुलियन ट्रेडिंग हो चुकी है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो बुलियन एक्सचेंज भी तो दोस्तों बनाया था। क्या बनाया था? बुलियन एक्सचेंज भी जो है वो बनाया था। और सबसे बड़ी जो बुलियन मार्केट है वो लंदन बुलियन मार्केट है दोस्तों। और बुलियन मार्केट का मतलब है जहां पे गोल्ड और सिल्वर को आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो एक्सचेंज के अंदर। तो गोल्ड एक्सचेंज रिलेटेड बिजनेस जो है वो वॉल्ट मैनेजर, जो कि आप ऑनलाइन जो है वो गोल्ड खरीदते हो बेचते हो, तो उसके बारे में है, उसको रेगुलेट करने के बारे में है। और गोल्ड एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स को गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स भी कहा जाता है। तो इसको 3 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया है। इनकी वर्किंग जो है वो कैसे होगी, ये रिकमेंडेशन दी गई है सेबी की तरफ से कि सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है, जितना भी आपके पास फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो फिजिकल गोल्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिक में क्या करवा सकते हो? कन्वर्ट करवा सकते हो। फिर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब अब आप ट्रेड कर सकते हो अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर उसको। जैसे ही आपको लगा कि अब ट्रेडिंग आपकी हो चुकी है, आप उसमें पैसा कमा चुके हो, या आपको लगता है कि अब आपने और ट्रेड नहीं करना, तो दोबारा से इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को आप किस में कन्वर्ट करवा सकते हो? फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। देखो बहुत ही अच्छा मतलब इनिशिएटिव जो लिया गया है, क्योंकि गोल्ड जो है वो सब ले आते हैं घर पे, फिर उसमें कुछ लोग पहनने वाले होते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ ट्रेड करने वाले होते हैं, तो गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गोल्ड लोगों के घर में पड़ा होता है तो एक्चुअल में वो यूज कर नहीं रहे उसको। तो अब क्या होगा कि लोग जो हैं वो गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करेंगे, तो गोल्ड जो है वो किसी ना किसी तरह से पहुंचेगा गवर्नमेंट एजेंसीज के पास, जिसके कारण जो गोल्ड की डिमांड जो है यहाँ पे कम होने के चांसेस है, गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है गोल्ड की। और इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा गोल्ड को क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट भी करता है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, जो गोल्ड को ग्लोबली जो है वो क्या करता है? कंज्यूम करता है। और फर्स्ट पे चाइना है। और इंडिया की एनुअल जो गोल्ड की डिमांड है वो 800 से लेकर 900 टन तक है, जो बहुत बड़ी डिमांड है दोस्तों। तो याद रखना है, हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? सेबी की। और सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। 1992 में इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, मतलब इसका एक्ट बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है दोस्तों, और इसके चेयरमैन जो है वो अजय त्यागी है, बहुत बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ स्टार यूनियन दाई एचआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको कहते हैं सुड लाइफ और सड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों कोई इंश्योरेंस कंपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंपनी जो है वो बेसिकली क्या है कि 3 छोटी छोटी कंपनीज का जो वेंचर है, मतलब 2 तो इसमें बैंक ही हैं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आज, और एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें, और एक जापान की इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम क्या है? दाईएची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो उसके एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट किया? सिर्फ एक बार याद करना है इसको, अभय तिवारी। सिर्फ इतना ही आपने पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, सिर्फ इतना नाम याद रखेंगे, अभय तिवारी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन अभय तिवारी जी के आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। अब है दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? इंडियन नेवी होस्टेड गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम GMS 2021। हर साल इसको इंडियन नेवी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। इसमें नेवी की सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है, और इंडियन नेवी इसको हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। जनरली ये 2 दिन का इवेंट होता है, इस पर वर्चुअली हुआ, पहली बार हुआ है कि ये वर्चुअल इवेंट जो है वो हुआ है। इसका थीम भी दोस्तों यही रखा गया कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, कि जो किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को हमने इंप्रूव करना है, खास करके इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमने नेवीज को इंप्रूव करना है। तो इसमें टोटल 13 कंट्रीज ने जो है इंडियन ओशन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, मॉरिशियस, इन कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट आते हैं, मोर देन 70% ऑफ द स्नो लेपर्ड हैबिटेट अंडर रिसर्च,
मतलब अभी भी जो है वो उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो 70% एरिया में, मतलब इसका मतलब हमारे पास तो बहुत ज्यादा एरिया जो है वो रिसर्च किया ही नहीं हुआ। तो 23% जो स्नो लेपर्ड्स हैं दोस्तों, वहीं उनका हैबिटेट ही एक्सप्लोर हो चुका है। 70% का अभी भी एक्सप्लोरिंग स्टेज में है, अभी भी हम उसके ऊपर काम जो है वो कर रहे हैं। और आपको पता है कि कंट्री का सबसे बड़ा, जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री का है, उसमें सबसे बड़ा रिसर्च जो है वो नेपाल के ऊपर, क्योंकि 74% प्रपोर्शन जो एरिया है स्नो लेपर्ड्स का वो नेपाल के अंदर, और इंडिया के अंदर 40%, और उज्बेकिस्तान, उसके बाद चाइना, रशिया, तो इस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है। और ये डाटा दिया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, यूरोप जुपिटर स्पेसक्राफ्ट जूस एंटर टेस्टिंग फेज। तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अदरवाइज मैं इसको वन लाइनर में आपसे पूछूंगा, और कल से आपके वन लाइनर दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हेल्थ की कारण के कारण जो है वो आपको वन लाइनर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन पिछले भी करंट अफेयर जो है वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, जूस। जूस का मतलब है यूपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, याद रखने, यूपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। ये एक इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट है। ये कहां पे जाएगा, जुपिटर पे जाएगा। उसमें इसने उसके 3 मून्स, मतलब 3 सैटेलाइट्स की स्टडी करनी है। वो कौन कौन से सैटेलाइट है दोस्तों, याद रखना है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ये सैटेलाइट किसका है या मून किसका है। एक तो यूरोपा, याद रखेंगे, एक कैलिस्टो, कैलिस्टो, और एक है हमारे पास गैनीमेड। गैनीमेड तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, पूरे वर्ल्ड का मतलब पूरे वर्ल्ड नहीं कह सकते, पूरे स्पेस सिस्टम का सबसे बड़ा जो है वो मून है, वो क्या है, गैनीमेड। तो याद रखेंगे आप, ये तीनों को स्टडी करने के लिए भेजा गया है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। देखा जाएगा कि यहाँ पे लाइफ कंडीशंस पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस ऐप फॉर द जर्नलिस्ट टू असेस वर्चुअल हियरिंग। तो सिंपल है यार कि जा नहीं सकते कोविड-19 का, जर्नलिस्ट जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो उन्होंने हियरिंग्स के बारे में छापना होता है कि क्या हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐप लॉन्च कर दिया, वहां से देख सकते हैं। इंडिया रिटेन टॉप स्पॉट इन आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग आफ्टर एनुअल अपडेट। क्योंकि इसकी रैंकिंग यार बची हुई थी अभी, क्योंकि आपको पता है कि एक सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद अपडेट होना था। तो क्योंकि इन्होंने वनडे की ऑलरेडी रिलीज कर दी थी, T20 की रिलीज कर दी थी, और वनडे में आपको पता है इंडिया का स्थान 3rd है, T20 में इंडिया का स्थान 2nd है। क्योंकि T20 में सबसे पहले नंबर पे इंग्लैंड है दोस्तों, और ओडीआई में सबसे पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे पे कौन है, इंडिया है। और टेस्ट रैंकिंग में आपको पता है कि इंडिया जो है वो पहले नंबर पे है। तो याद रखना है, टेस्ट रैंकिंग में इंडिया पहले स्पॉट पे है, इस चीज को आपने याद रखना है, दूसरे पे न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2021 18 मई को जो है वो ऑब्जर्व किया गया, ताकि एचआईवी की वैक्सीन के बारे में लोगों को जो है वो हम अवेयर कर सकें, किस तरह से उसकी वैक्सीन से जो है वो इलाज हो सकता है, लोगों को अवेयर करने के बारे में ये बनाया गया है। और एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो कहां पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। लेकिन इसमें आपने वर्ल्ड एड डे के साथ कंफ्यूज मत कर जाइए। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे मनाया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि इस बार का जो वर्ल्ड एड्स डे था उसका थीम क्या था 2020 का, क्योंकि 1 दिसंबर को मनाया गया, ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 मई 2021 का हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो। लेकिन इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है क्या। बैंक बोर्ड ब्यूरो दोस्तों एक ऑटोनमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि ये काम करती है कि जितने भी आप कह सकते हो कि पर्सन अपॉइंट करने हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, तो वो जनरली इनकी हेल्प से किए जाते हैं, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। और दोस्तों एक बात याद रखनी है कि एक कमेटी थी, पीजे नाइक कमेटी, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर बनाई गई थी। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उनको इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं ये रोल अपना निभा रहे हैं। इनको 1 अप्रैल 2016 में जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके पहले चेयरमैन दोस्तों कौन थे, इनके पहले चेयरमैन थे विनोद राय। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपने कि आजकल चेयरमैन कौन है इनके, भानु प्रताप शर्मा जी हैं। कौन है, भानु प्रताप शर्मा। ये भी आपने याद रखना है कि करंट चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, मुंबई में। और बस इतना ही इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि यार नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर ए टर्म लोन टू बी क्लासिफाइड एज एनपीए। एनपीए कितने टाइम के बाद डिक्लेयर किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो तो आसानी से आंसर दे देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आंसर कहां पे दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। और फिर से सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दियो, सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिला करेगी। और गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यार 700 प्लस लाइक्स चाहिए हमें,
सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। इसी तरह से करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे डिटेल में, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाया करेगा। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, 100% बूस्ट करेंगे। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि 90 से 95% करंट अफेयर वहीं आ रहा है जो हमारे करंट अफेयर्स के अंदर गिवन है। तो आप वीडियोस को भी देखें, पीडीएफ को भी सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां से जो है वो आप हमारे करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो 1 साल के लिए और 2 साल के लिए। प्राइस बहुत कम है, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट ASH10 कोड यूज करके आप ले सकते हो। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, घर पे बैठना है, आराम से पढ़ें, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते हैं और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।